साजिद के दोस्त ने मशवरा दिया कि वो कुछ दिन उसके यहाँ रुक जाए। यार साजिद, यहीं रुक जाओ, बल्कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तुम यहीं रुको। हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। चंद दिनों में साजिद का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो कम बोलता था, कम सोता था और अक्सर बगैर किसी वजह के खामोशी से किसी एक कोने को घूरता रहता था, जैसे वहां कोई खड़ा हो जिसे बाकी कोई नहीं देख सकता। उसका दोस्त हर लम्हा ये महसूस करता था कि साजिद अब आहिस्ता आहिस्ता खुद नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर कोई और सांस ले रहा है। आखिरकार साजिद ने फैसला कर लिया कि वो उस हवेली में वापस जाएगा और सच्चाई जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मुझे इस हवेली में वापस जाना है, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। रात के सन्नाटे में वो दोनों दोबारा इस सुनसान सड़क पर पहुंचे। गन्ने के खेत वैसे ही खड़े थे जैसे बरसों से किसी राज की रखवाली कर रहे हों, और हवेली का जला हुआ ढांचा अब भी एक जख्म की तरह अंधेरे में नजर आ रहा था। जैसे ही साजिद कुएं के करीब पहुंचा, हवा यकदम सर्द हो गई और उसे महसूस हुआ कि उसके कदम अब उसके अपने नहीं रहे, बल्कि कोई और उसे आगे धकेल रहा है। कुएं के अंदर से सरगोशियां उभरने लगी, ऐसी आवाजें जो एक साथ साजिद को पुकार रही थीं। साजिद ने कुएं के किनारे खड़े होकर नीचे झांका तो उसे पानी के बजाय अपना ही अक्स नजर आया, मगर वो अक्स मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ जिसमें इंसानियत की कोई झलक नहीं थी। इसी लम्हे साजिद को एहसास हुआ कि असल जंग किसी जिन से नहीं, बल्कि खुद उसके अंदर हो रही है। साजिद ने कुछ लम्हे आंखें बंद की और गहरा सांस लिया, क्योंकि वो समझ चुका था फैसला हो चुका है। अगली सुबह साजिद का दोस्त वक्त आ अकेला गया वहां है। पहुंचा। हवेली खामोश थी और साजिद कहीं नजर नहीं आ रहा था। गांव वालों ने बताया कि इस रात हवेली से बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। साजिद का दोस्त मायूस होकर वापस अपने घर लौट गया। अगले दिन शाम के वक्त साजिद का दोस्त देखता है कि दरवाजे पर साजिद खड़ा है। साजिद ने आईने में देखा तो उसका अक्स उससे एक लम्हा देर से मुस्कुराया। तब उसे समझ आ गया कि असल साजिद शायद कुएं में वापस चला गया था, और जो वापस आया है वो मुकम्मल तौर पर वही नहीं है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहा कि जिन वापस गया या नहीं, सवाल ये है कि इस जिस्म में अब कौन जिंदा है। साजिद अब कम बोलता था, मगर जब बोलता उसकी आवाज में एक हल्की गूंज और सख्ती होती। कुछ रातों बाद साजिद का दोस्त आधी रात को उसकी सरगोशियां सुनकर जागा। साजिद कमरे के एक कोने में बैठा दीवार से बात कर रहा था। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ वो भी आ गया है। उसके दोस्त ने जब पूछा कि वो किससे बात कर रहा है, साजिद, तुम किससे बात कर रहे हो? इसी से जो मेरे साथ हवेली से आया है, जिसने मुझे वापस जो अब भेजा, मुझे मगर खुद साथ वहीं रह भी गया। ले जाएगा। चंद दिनों बाद गांव में अजीब वाकयात शुरू हो गए। कुछ लोग दावा करने लगे कि उन्होंने साजिद को रात के वक्त दोबारा हवेली की तरफ जाते देखा है, मगर मसला ये था कि इसी वक्त साजिद अपने घर पर भी मौजूद था। एक रात साजिद का दोस्त उसके पीछे छुप कर चल पड़ा। कुएं के किनारे रुका और पहली बार उसके दोस्त ने देखा कि साजिद का साया उसकी हरकत से एक लम्हा पीछे था। अब बारी तुम्हारी है, तुमने मेरा जिस्म लिया था, अब अचानक मेरा हवा हिस्सा जोर वापस से करो। चलने लगी। कुएं से सरगोशियां बुलंद हुईं। फिर एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे दो आवाजें एक ही जिस्म से निकल रही हैं। साजिद का दोस्त दौड़ता हुआ साजिद के पास आया और साजिद को फौरन हवेली से लेकर साजिद, घर की तरफ साजिद, रवाना तुम ठीक हो तो गया। हो? साजिद कभी आईने में नहीं देखता था, और जब कोई उससे पूछता कि वो कुएं में क्या था, वो सिर्फ इतना कहता, मैं पूरा वापस नहीं यार, आया। मैं अब भी शायद पूरा वापस नहीं आया, वो अब भी मेरे आसपास है। अब शायद साजिद कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि वो अब किसी और के कब्जे में है।